दिमागी नक्सल कहा किसको जाता है? जो हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कहते हैं। दिमागी नक्सल उसको कहा जाता है जो वंदे मातरम को खड़े खड़े वो आराम से बेइज्जत करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और जो पाकिस्तान के टेररिस्ट आकर के बॉम्बे में 93 बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं और उल्टा टेररिस्ट और पाकिस्तान को करोड़ों रुपए फंड दिया जाता है कांग्रेस की सरकार के वक्त में। इसको दिमागी नक्सल का फितूर कहते हैं। नक्सल महिलाएं जो हैंडलूम के एक फेस्टिवल में कैटवॉक करती हुई नजर आई, उन्होंने रो रो कर कहा कि हमने अपने जीवन में कभी नेल पॉलिश देखा नहीं था और कोई मर्द हमें सम्मान दे ये हमें पता नहीं था। 30 साल की उम्र में कौन सा छात्र है? सौरभ 28 साल की उम्र में कौन सा छात्र है? थैया जो कमर लचका करके मुजरा करता था वो कौन सा छात्र है? आज मैं अपने आप को कहूं कि मैं स्टूडेंट हूं, कोई मानेगा क्या? तो चिदम्बरम साहब ने अगर कहा कि वो गर्व से कह रहे हैं कि वो दिमागी नक्सल हैं, तो शायद उन्होंने इस देश के नोट का फ्रेम और प्रिंट पाकिस्तानियों को बेचा होगा। शायद इतिहास के किसी पन्ने में पी चिदम्बरम के ऊपर ये एक बहुत बड़ा देश विरोधी का एक फाइल जो है वो धूल खाता हुआ कहीं ना कहीं रखा हुआ होगा। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं टीएनएन वर्ल्ड। इस समय बात चल रही है देश भर में दिमागी नक्सल की। ये वो शब्द है जो प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीन प्राचीर से बोला तो मोदी जी ने, पर मिर्ची कई लोगों को लगी है। मिर्ची ऐसी लगी है कि लगातार लोग निकल निकल के बाहर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि हम भी दिमागी नक्सल हैं और गर्व से कहते हैं कि हम दिमागी नक्सल हैं। लेकिन ये दिमागी नक्सल है क्या? इसकी गणना क्यों गढ़ी गई और क्या अर्बन नक्सल के बाद अब इस देश के अंदर एक और लड़ाई शुरू होने वाली है और वो दिमागी नक्सल के साथ होने वाली है? किसको टारगेट किया गया? तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ नाज़िया मौजूद है। नाज़िया, क्या देखती हैं, ये दिमागी नक्सल बोला प्रधानमंत्री ने, मिर्ची कई लोगों को लगी है, हालांकि इसका मतलब स्पष्ट तरीके से लोग नहीं समझ पा रहे हैं। पहले तो ये बताइए दिमागी नक्सल है क्या चीज और क्यों लोग कह रहे हैं कि हम गर्व से कहते हैं? अगर अच्छी बात है तो गर्व से क्यों कह रहे हैं? वंदे मातरम, जय मां काली। मैं हूं नाजिया इलाही खान और आप देख रहे हैं टीएनएन वर्ल्ड। देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि वो भी दिमागी नक्सल है और गर्व से कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनके ऊपर एंटी नेशनल सेक्शंस लगा करके उनको जेल भेजना चाहिए, क्योंकि नक्सलाइट और नक्सल को खत्म करने के लिए इस देश की सरकार ने बहुत काम किया है। और हालिया में हमने देखा कि वो नक्सली महिलाएं जो नाबालिग उम्र में बेच दी जाती थीं या उनको जंगलों में बंदूकों के साथ उतारा जाता था, उनको कैंप में रखा जाता था, उनको टेंट में रखा जाता था, वो कैटवॉक करती हुई नजर आई। कई नक्सल महिलाएं जो हैंडलूम के एक फेस्टिवल में कैटवॉक करती हुई नजर आई, उन्होंने रो रो कर कहा कि हमने अपने जीवन में कभी नेल पॉलिश देखा नहीं था और कोई मर्द हमें सम्मान दे ये हमें पता नहीं था। तो एक नक्सल वुमेन एक डेरोगेटरी सिनेरियो से निकल करके डिग्निटी वाले सिनेरियो में आ रही हैं। कैंप से निकल करके वो रैंप पर चल रही हैं, बंदूक छोड़ करके वो रैंप शो कवर कर रही हैं। बेइज्जती को देख करके अब इज्जतदार महिलाएं बन चुकी हैं। तो अब नक्सलाइट की भाषा ये है, और जो लोग व्हाइट कॉलर लेकर के बैठे हुए थे, जो व्हाइट कपड़ा पहन करके बैठते थे, वो विपक्ष दल के लोग कह रहे हैं कि ये नक्सल है, तो जरूर कोई ना कोई बात तो रही होगी। अब दिमागी नक्सल कहा किसको जाता है? जो जाकिर नायक को जाकिर नायक साहब कहते हैं। दिमागी नक्सल कहा किसको जाता है? जो हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कहते हैं। दिमागी नक्सल कहा किसको जाता है? जो पाकिस्तान के टेररिस्ट आकर के बॉम्बे में 93 बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं और उसको आराम से उसको टाइगर मेमन को दुबई जाने के लिए दे दिया जाता है, और उल्टा टेररिस्ट और पाकिस्तान को करोड़ों रुपए फंड दिया जाता है कांग्रेस की सरकार के वक्त में। इसको दिमागी नक्सल का फितूर कहते हैं। दिमागी नक्सल अभी हमने देखा था जंतर मंतर पे, जिसमें स्टूडेंट प्रोटेस्ट कम हो रहा था और दिमागी नक्सल के माध्यम से देश के लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने की कार्रवाई ज्यादा चल रही थी। दिमागी नक्सल उसको कहा जाता है जो वंदे मातरम के गान पर गुस्सा हो जाते हैं। दिमागी नक्सल उसको कहा जाता है जो भारत माता की जय बोलने पर
गुस्सा हो जाते हैं। दिमागी नक्सल उसको कहा जाता है जो भगवान राम को काल्पनिक बोलते हैं। दिमागी नक्सल उसको कहा जाता है जो हिंदू और हिंदुत्व को गाली देते हैं। दिमागी नक्सल उसको कहा जाता है जो वंदे मातरम को खड़े खड़े वो आराम से बेइज्जत करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और दिमागी नक्सल उसको कहा जाता है जो जॉर्ज सोरोस की हराम की पैदाइश होते हैं। पर अगर किसी का नाम नहीं लिया गया, फिर भी चिदम्बरम साहब आके कहते हैं कि मैं गर्व से कहता हूं मैं दिमागी नक्सल हूं। आपने कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र किया, उसके स्पोक्स पर्सन सौरभ दास हैं, वो कहते हैं डॉग विस्लिंग करना बंद करें, जो इनडायरेक्ट तरीके से हमें बोला जा रहा है वो खुद पर ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें बोला जा रहा है जो सरकार का विरोध करता है उसको आप डॉग नक्सलवादी बोल देते हैं, अर्बन नक्सल बोल देते हैं, कॉकरोच बोल देते हैं, दहशतगर्द बोल देते हैं। तो कब तक इस तरीके से देश के अंदर चलता रहेगा? देखिए, कठमुल्लों की फौज जो है ना वो मेरे शक्ल सूरत का बहुत मजाक उड़ाती है, पर मैं गर्व से चलती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसी दिखती हूँ। कठमुल्लों की फौज जो है वो मुझे बहुत मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन पर बहुत तवज्जो देती है, पर मैं तो छाती चौड़ी करके चलती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा चरित्र कैसा है। तो अब अगर मैं उनकी बातों को पर रिएक्ट करने लगूं तो इसका मतलब है कि उसमें कोई सच्चाई तो जरूर है। तो चिदम्बरम साहब ने अगर कहा कि वो गर्व से कह रहे हैं कि वो दिमागी नक्सल हैं, तो शायद उन्होंने इस देश के नोट का फ्रेम और प्रिंट पाकिस्तानियों को बेचा होगा। शायद इतिहास के किसी पन्ने में पी चिदम्बरम के ऊपर ये एक बहुत बड़ा देश विरोधी का एक फाइल जो है वो धूल खाता हुआ कहीं ना कहीं रखा हुआ होगा। अब तिलचट्टों की आपने बात कही है, तो तिलचट्टों को तिलचट्टा ही बोला जाएगा और उन्होंने खुद कहा है कि वो तिलचट्टा है। जो दहशतगर्दी जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुई थी उसको दहशतगर्दी ही बोली जाएगी। जो बदतमीजी जंतर मंतर पर हुआ तिलचट्टों के प्रोटेस्ट के वक्त में उसको उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही बोला जाएगा। माँ सीता से लेकर के नीता तक का जो मजाक उड़ाया गया, तो उसके बाद तो रिप्लाई जाएगा ही कि खतीजा और आयशा के पति पर भी थोड़ी सी टिप्पणियां करते तो जरा हम भी सुनते बैठ करके। सीता के पति और नीता के पति पर टिप्पणियां करने वाले जरा आयशा और खतीजा के पति पर टिप्पणी करते तो शायद हम तुमको बैलेंस समझते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को नक्सल दिमागी नक्सल बोल रहे हैं और सामने वाला ये रिप्लाई कर रहा है कि वो है, तो इसका मतलब है कि उसने कुछ तो किया है जिस वजह से वो खुद को मान रहा है। पर वो कह रहे हैं कि हम छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, जो काम सरकारों को करना चाहिए था, चाहे वो शिक्षा नीति को लेकर के बातचीत हो, नीट परीक्षा पेपर लीक को बातचीत हो, वो कह रहे हैं हम जगह जगह स्कूल के इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं। ये काम तो सरकार को करना चाहिए था। अगर ये हम कह रहे हैं तो हमें नक्सलाइट बोला जा रहा है। नहीं, नेपाली सौरभ दास से मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि उसके मंच पर नीट का छात्र कितना था। सिर्फ एक ही सवाल पूछती हूँ मैं नेपाली सौरभ दास से। नेपाली बता रही हैं, हिंदुस्तानी बताते हैं। नहीं, वो तो खुद ही बोला है अपने स्कूल कॉलेज में कि वो नेपाल का है, उसके अम्मी अब्बा है। अब मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती है कि मेरे अब्बा भी सुन्नी मुसलमान है, मेरी अम्मा भी सुन्नी मुसलमान है, मुझे बोलने में तो दिक्कत नहीं होती है। मेरे पूरे खानदान में किसी ने इंटर रिलीजन मैरिज नहीं किया है, मुझे बोलने में दिक्कत नहीं होती है। मैं मुसलमान हूँ, ये मुझे बोलने में दिक्कत नहीं होती है। हालांकि लिब्रांडो हिंदू और कठमुल्ले जो आधे कटे लेकर घूमते हैं वो तो साफ कहते हैं कि मैं अपना नाम चेंज कर दूं, लेकिन मैं क्यों चेंज करूं? तो ये तो खुद सौरभ दास ने कहा है कि उसके अम्मा अब्बा नेपाली हैं। द सेकेंड थिंग इसके सौरभ दास के पास किसी तरीके की कोई रिप्लाई नहीं है, और कल भी उसने देश की सर्वोच्च न्यायालय के बाहर खड़े होकर के झूठ बोला है कि आर्टिकल 142 को लेकर के सब कुछ क्वाश कर देंगे। ये कब बोला? कब बोला सुप्रीम कोर्ट ने? तो झूठ से जो चीज खड़ी होती है वो बह और ढह ही जाती है। वो उसका कभी भी हशर जो है वो अच्छा नहीं होता है, वो बुरा ही होता है। तो ये तिलचट्टों का जितना हम आलोचना करेंगे उनको लगता है कि उतना फुटेज मिलेगा। आपने एक सवाल पूछा कि वो तिलचट्टे जा रहे हैं स्कूल और कॉलेज का इंस्पेक्शन करने के लिए, ये अथॉरिटी की पोजीशन किसने दी उनको कि वो इंस्पेक्शन करेंगे? ये अथॉरिटी की पोजीशन उनको किसने दी? किस कानून के तहत उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि वो इंस्पेक्शन करने के लिए जाएंगे? और अगर वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो जरा पंजाब के स्कूल का करें। वो अगर इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो जरा झारखंड के स्कूल का करें। झारखंड तो जा नहीं पाया, को चिल्ड कोक में टाइफाइड हो गया था, दिपके को दुपक दुबक गया था दिपके। अब एक अब्दुल वाली बात उठी थी पश्चिम बंगाल की कि भाजपा के सौरभ दास ने कहा कि भाजपा के लोगों ने अब्दुल को मार दिया। सबसे पहला सवाल सौरभ दास से कि वो भाजपा के लोग थे, ये सौरभ दास को पता कैसे चला?
दूसरा सवाल है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आए हुए मात्र 3 महीना हुआ है, तो इसका मतलब है कि सरकारी स्कूलों की जो हालत जो बद से बदतर है वो ममता बनर्जी की वजह से बद से बदतर है। अभी दिल्ली पर आते हैं तो दिल्ली में जिस स्कूल का इंस्पेक्शन ये तिलचट्टे कर रहे हैं और जिनके हालात खराब दिख रहे हैं, तो इन्हीं के अब्बा जो है नाजायज अब्बा, वो अरविंद केजरीवाल की वजह से है। हालांकि सौरभ दास ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बताया कि 6 साल से प्रिंसिपल नहीं, हालांकि उनको ये वीडियो डिलीट डिलीट करना पड़ा, तो इनका सच्चाई खुद सामने आ जाता है, इनका झूठ खुद सामने आ जाता है। ये देखिए, ये लोग सब अपने नाजायज अब्बा जॉर्ज सोरोस के कहने पर ये देश का ताना बाना बिगाड़ रहे हैं। और तिलचट्टा पार्टी क्या है? आम आदमी पार्टी का एक 2.0 है और कुछ भी नहीं है। पर वो तो कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम छात्रों की आवाज उठाने आए, हम राजनीति करने नहीं आए, ना कभी चुनाव लड़ेंगे ना कभी ऐसी पार्टी बनाएंगे जो राजनीतिक मैदान में उतरेगी। बहुत अच्छी बात है कि तो फिर ये वो रांका कौन से पार्टी से अभी भी जुड़ा हुआ है? ये दीप के कौन सी पार्टी का काम करता था? वो बर्गर वाला धैया कौन सी पार्टी का काम करता था? ये लोग सब तिलचट्टे तिलचट्टे आपस में मिल गए हैं और देश गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तो बोला कि जंतर मंतर सीजन 2 भी आने वाला है, बहुत जल्द तैयार रहिए, देश के अंदर देखने को हम भी मिलेगा। तैयार हैं, हम सारे वकील भी तैयार हैं, हम सारे राष्ट्रभक्त भी तैयार हैं, हम सारी राष्ट्रभक्त महिलाएं भी तैयार हैं। इस बार जंतर मंतर पर आए तो दोबारा, इस बार आए तो दोबारा। चैलेंज है, चैलेंज है। क्या कर लीजिएगा आएंगे तो। नहीं, हम तो संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन उनके मासीता से नीता के पति तक का जवाब आयशा और खतीजा के पति का देंगे जरूर। क्या लग रहा है फिर ऐसे लोगों को ही दिमागी नक्सल बोलकर पीएम मोदी इन्हीं को टारगेट करना चाह रहे थे, या कुछ लोग और हैं? क्योंकि देखिए, पीएम मोदी किसी को टारगेट नहीं करते। इस पूरे देश का प्रत्येक वोटर पर प्रत्येक नागरिक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का परिवार है, वो किसी को टारगेट नहीं करते। सौरभ दास को भी परिवार मानते होंगे, चिदम्बरम को भी मानते होंगे। लेकिन जो लोग पाकिस्तानी भाषा को, पाकिस्तानी मानसिकता को समर्थन देंगे, ऐसे ऐसे दिमागी नक्सलियों को हम सामने लेकर आएंगे, उनका हिजाब हम रिवील करेंगे। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही अच्छी सूचना जो है वो पाकिस्तान तक पहुंचाई। अब आप सोचिए, ईरान से क्या भारत की कोई लड़ाई हुई थी? ईरान का जब कॉन्फ्लिक्ट इजराइल और अमेरिका से चल रहा था तो भारत ने उनको मेडिकल एड भेजा था। आज आप देखिए, ईरान में इजराइल के साथ भारत का भी तिरंगा झंडा जलाया जा रहा है। तब आप सोचिए, क्या ये नक्सली दिमाग नहीं हुआ? भाई, तुम यहां से तुमको पैसे मिल रहे हैं, भारत से तुमको दवाइयां मिल रही है, भारत से तुमको डॉक्टर मिल रहा है, भारत से तुमको प्रशंसा मिल रही है, और तुम भारत का झंडा चला रहे हो, तो ये दिमागी नक्सल हुआ ना। तो ऐसी भाषाओं का समर्थन और ऐसे पाकिस्तानी और रेडिकल दिमाग का समर्थन जो भी करेगा वो दिमागी नक्सल है। मैं यही पूछूंगा, कांग्रेस जनता पार्टी को पाकिस्तान से भी समर्थन मिलने लगा है। एक पाकिस्तान शहजाद भट्टी जिसने मेरा गला काटने के लिए 5 लोगों को भेजा और 5 लोग अरेस्ट हुए। कल मैं देख रही थी एयरपोर्ट पे कि शहजाद भट्टी झूठ बोल रहा है कि 243 लोग नहीं अरेस्ट हुए हैं। अरे 5 लोग तो मेरी रेकी कर रहे थे, जिसको एटीएस वाराणसी ने अरेस्ट किया, एक एसटीएफ दुर्गापुर में कलकत्ता एसटीएफ ने अरेस्ट किया, 2 जो है दिल्ली में अरेस्ट हुआ, और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के एटीएस ने अरेस्ट किया। ये तो 5 जो है वो मेरा खुद का है केस, जिसको जो मेरा गला काटने के लिए शहजाद भट्टी ने भेजा था। वो आबिद जट, उजैर, राणा और एक और बंदा है, वो लोग मेरी रेकी करवा रहे हैं। शहजाद तो कह रहे हैं कि मैं तो कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन करता हूं क्योंकि वो मोदी के खिलाफ। इन तिलचट्टों का समर्थन शहजाद भट्टी, लश्कर तैयबा का कमांडो, जैशे मोहम्मद का कमांडो, फिर बांग्लादेश का जमाते इस्लामी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ जॉर्ज सोरोस, यही लोग तो समर्थन कर रहे हैं। मुझे एक नाम बताइए जो डिग्निफाइड हो, जो डिग्निटी रखने वाला हो, जिसने तिलचट्टों के पक्ष में कोई बात बोली हो। एक नाम बता दीजिए। तो कहते हैं हमारे साथ छात्र है और छात्रों से बढ़कर और कौन है जिसका समर्थन की जरूरत? छात्र हैं, कौन छात्र हैं, कौन से छात्र हैं मुझे बताइए। दीप के 30 साल की उम्र में कौन सा छात्र है? सौरभ 28 साल की उम्र में कौन सा छात्र है? धैया जो कमर लचका करके मुजरा करता था वो कौन सा छात्र है? आज मैं अपने आप को कहूं कि मैं स्टूडेंट हूं, कोई मानेगा क्या? मेरा बेटा 16 साल का, वो स्टूडेंट है, लोग मानेंगे। मैं स्टूडेंट हूं, कोई मानेगा क्या? हालांकि मैं पीएचडी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को स्टूडेंट नहीं बोल सकती हूँ। तो देखिए, छात्र आंदोलन नहीं है। इन लोगों ने कहा था नेपाल बनाएंगे, तो नेपाल में तो हिंदुत्व का डंगा पिटा रहा है।
अभी मैं पश्चिम बंगाल में थी और मेरी मुलाकात नेपाल के पुरोहितों से, पंडितों से कालीघाट के मंदिर में हुई। उन लोगों ने कहा कि दीदी अब कहिए इन लोगों को नेपाल बनाने के लिए, क्योंकि हर तरफ जय श्री कृष्ण हो रहा है, हर तरफ जय जय राम हो रहा है, तो कहिए ना। तो अब मैं कहना चाहती हूँ सौरभ दास से भी और दीपके से भी और धैया और रांका से भी कि नेपाल बनाना चाहते थे ना, तो फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा ये, क्योंकि जैसे नेपाल हिंदू राष्ट्र बन रहा है वैसे ही भारत भी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बेसिकली इन लोगों की कोई गरिमा नहीं है, फूहड़पना दिखा रहे हैं। और जिन असामाजिक तत्वों से, जिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से और जिन देशद्रोहियों से ये लोग फंडिंग ले रहे हैं, जो पैसा ले रहे हैं, उसी के हिसाब से पपेट बन करके काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों की को के ऊपर हम नजर बनाए हुए हैं। देख सकते हैं मेरे साथ नाज़िया इलाही खान मौजूद थी। लगातार जिस तरीके से देश भर में बातें की जा रही हैं दिमागी नक्सल को लेकर के, तमाम विषयों पर नाज़िया ने अपनी बात रखी। लगातार बातचीत हो रही है कि दिमागी नक्सल है क्या, इसके पीछे कौन लोग हैं और क्या ये देश के लिए खतरा बन सकते हैं या नहीं। तमाम विषयों पर नाज़िया ने जो बोला हमने आप तक पहुंचाया। बाकी आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में लिख डालें और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें TNN वर्ल्ड के साथ। धन्यवाद।